वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपका थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आपके मेथड का नाम है स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है स्टूडेंट्स, ये फर्दर आपका आगे टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे पहला जो स्टूडेंट्स इसकी जो टाइप है उसको हम कहते हैं आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ, ध्यान से देखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन, देखो ये एवरेज प्रॉफिट फिर यहाँ आ गया, तो मतलब आपको जो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से सीखना ही होगा। पहली टाइप स्टूडेंट्स इसकी ये है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखेंगे, उसके बाद हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप जब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आप प्रीवियस मेथड में सीख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने देखा है। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है इसको सीखिए स्टूडेंट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आपको कितनी और कैपिटल की ज़रूरत है ताकि आप ये एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन कर सके, यानी आपको इतना ही एवरेज प्रॉफिट होता रहे। उसके लिए आप ये असेस करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि यार मुझे कितनी और कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आप कैसे उसको रिकॉर्ड करिए, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स किसको, आपको 100 से, और यहाँ आप डिवाइड कर देंगे इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बस ये आ जाएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी इतने हिस्से को हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इसके दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी आपके रिवाइज के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटीज़, इनको माइनस कर देना। उसके बाद अगर आपको गिवन हो क्या क्या, सबसे पहले तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपके कोई भी गुडविल अगर गिवन हो, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, दी होंगी, अगर नहीं है तो 0 लिख देना, बस कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा। और थर्ड आपका है फिक्टिशियस मनगढ़ंत, फिक्टिशियस एसेट्स। बस अगर स्टूडेंट्स ये तीनों ही आइटम आपको क्या है गिवन, तभी आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में अगर आपको दिए गए हैं, अदरवाइज छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, वो आप खुद रिवाइज कीजिए, ज़्यादातर आपका यही फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को ना कई बार आपको क्या दिया मिलेगा, इसकी जगह आपको एक और वर्ड दिया मिल सकता है जिसको हम क्या कहेंगे, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कहिए या कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए, ठीक है। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, जब आप अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बच गया उसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। इसको नेट एसेट्स कहिए, नेटवर्थ कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए।
इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो कैपिटलाइजेशन मेथड का जो सेकंड टाइप होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा सबसे पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाए जाएंगे और उनके थ्रू हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो मेथड नंबर ए क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये है हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले एग्जाम्पल में एग्जामिनर ने हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्या क्या? एग्जामिनर कहता है कि एवरेज प्रॉफिट है किसी एक फर्म का रुपीज़ मान लीजिए 84,000। उसके बाद आपसे कहा है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो होगा 12%। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एसेट्स जो एक फर्म के दिए गए हैं, एसेट्स वो है आपके 10 लाख रुपए, और जो लाइबिलिटीज़ हैं फर्म की उसकी जो अमाउंट है वो है आपकी 6 लाख रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको करना है जी कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो फॉर्मूले अभी आपको बताए थे वो आपको रिवाइज हो जाए, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, कुछ एग्जाम के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसका लिखता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला क्या है गुडविल का? गुडविल का फॉर्मूला ये था कि सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी? एवरेज प्रॉफिट की। तो यहाँ लिखिए आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका? आपको एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना, इसको 100 से डिवाइड कर देना किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 84,000 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो 12 से, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। तो ये आ गया आपका 7,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 7 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी फाइंड आउट की स्टूडेंट्स? हमने 7 लाख रुपीज़। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? आपके जितने भी एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे? 10 लाख। लाइबिलिटीज़ कितनी हमें दी गई है? 6 लाख रुपए। तो हमारा कैपिटल कितनी एम्प्लॉय की? 4 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड है, 4 लाख रुपीज़। अब गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल का फॉर्मूला लिखिए, गुडविल इज इक्वल टू, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है? 7 लाख रुपीज़। इसमें से कितने माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के? 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने फाइंड आउट की है वो है आपकी 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए। ये रहा स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन। ये आगे जी आपकी गुडविल की
वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मदद से यहाँ पे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। इस बार आपसे एग्जामिनर कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके दो पार्टनर्स है X एंड Y आर टू पार्टनर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो इनके बैलेंस दिए गए हैं, द बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31st of March 2024 आर एज फॉलोज। ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप नोट डाउन कीजिए। ये है स्टूडेंट्स आपके पार्टनर का, ये है X, ये है Y। उसके बाद ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको एक टेबल सी बनानी है और नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा इनका बंटवारा करना है। लीजिए, आपको कहा गया है X के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 5 लाख रुपीज़, Y के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद करंट अकाउंट का X का बैलेंस कितना है 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका Y का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है आपका 70,000 रुपीज़। और ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स, आपका डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस क्या है अभी समझ में आएगा आपको, थोड़ी देर रुकिए। उसके बाद आपसे एग्जामिनर कहता है कि जब द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज। पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको इस तरीके से दिए गए हैं। 2020 में फर्म को प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का। 2021 में प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज़ का। 2022 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपीज़ का। 2023 में प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद 2024 में फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का। यहाँ पे ये जो बैलेंस दिए गए हैं ये आपको 31 मार्च MARCH 31 मार्च तक के ये बैलेंस है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और एग्जामिनर कहता है कि जो नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी, वो रहेगी स्टूडेंट्स आपकी 10%। उसके बाद आपसे कहा गया है कि फर्म के जनरल रिजर्व भी हैं। जनरल रिजर्व कितने रुपए के, मैं कहता हूं जी यहाँ पे जनरल रिजर्व हैं फर्म के 40,000 रुपीज़ के, 40,000 रुपये के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट कीजिए गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मदद से। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट वाला आपको यूज़ करना है यहाँ पे फॉर्मूला, और उसकी मदद से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज
प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स कि आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है कितने से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए गए, इसकी मदद से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जी निकालिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सभी 5 ईयर्स का प्रॉफिट को ऐड कर दो, कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका 1 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 3 लाख प्लस में 4 लाख प्लस में 5 लाख, और इसको डिवाइड कर दो, कितने साल का प्रॉफिट है ये, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला आएगा 15 लाख डिवाइड बाई 5, 3 लाख रुपए। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, 3 लाख रुपीस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ स्टूडेंट्स आपको अब ये एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को लिखना है ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड, क्या रेट है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10। तो ये गया जी, ये आया स्टूडेंट्स अमाउंट आपकी 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये हुआ। उसके बाद सेकंड आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स कि आपको सभी एसेट, या तो आप सारे के सारे एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, लाइबिलिटीज, या फिर आप अपनी कैपिटल में क्या ऐड कर दो, रिजर्व्स को। ठीक है, तो कैपिटल बताओ कितनी अमाउंट है। देखो ये एक तो आपको दिया गया है कैपिटल अकाउंट, एक दिया है आपको करंट अकाउंट। मैंने आपको स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड थे। क्या, एक था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला, एक था फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट वाला। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही मटका बनाया जाता था और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 मटके बनाए जाते थे। एक का नाम होता था कैपिटल अकाउंट और दूसरे मटके का नाम होता था करंट अकाउंट। यानी ये भी सारी कैपिटल से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो और लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और इनकम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो यानी यहाँ पे ये सारा का सारा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको डेबिट बैलेंस दिया गया है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिखिए। टोटल कैपिटल 5 लाख प्लस में 4 लाख, ये सारी की सारी कैपिटल ही है। 4 लाख प्लस में स्टूडेंट्स 2 लाख, और यहाँ मैंने आपको क्या कहा कि पूंजी का हमेशा बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट। यहाँ कितना है, डेबिट। तो आपको ये माइनस करना है। माइनस में 70,000 और प्लस में रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने रुपए के, 40,000 रुपीज़ के, प्लस में 40,000 रुपीज़। यानी अब ये टोटल हुआ 5 4 9 2 11, यानी 11 लाख। 11 लाख में से आपको 30,000 माइनस करने हैं, ये हुआ आपका 10,70,000 रुपीज़। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बस आप फटाफट से गुडविल को कैलकुलेट कीजिए। गुडविल इज इक्वल टू, सबसे पहले कितना आया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 30 लाख रुपीस। आप लिखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज। स्टूडेंट्स फॉर्मूला हर बार लिखना, बेशक आपको आता हो, ताकि आप इसको रिवाइज करते रहे बार बार से, है ना, आपको रटना ना पड़े, ये फिर आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। हर बार कोशिश करना कि फॉर्मूला आप ज़रूर लिखें। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 30 लाख रुपीज़। इसमें से माइनस कर देंगे कितने रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड के, 10,70,000 रुपीज़। तो बैलेंस कितना आ गया, 19,30,000 रुपये, 19,30,000 रुपीज़। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स आपकी इस फर्म की गुडविल। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है
आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में ये जो बातें हैं ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ डिस्कस की थी। तो वो देखो वहाँ से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यानी आपको सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को पढ़ना है, साथ में सीक्वेंस में ही इन मेथड्स को जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है। स्किप मत करना कोई भी टॉपिक, बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। चलिए जी इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझा कि कैसे कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट की मदद से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड की सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं। ये है जी आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो सेकंड मेथड भी आपका यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो ये कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, चलिए डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अनुसार स्टूडेंट्स आपका गुडविल का सबसे आसान फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब तक आपने जितने भी गुडविल के फॉर्मूले सीखे हैं ये शुरू बाद में होगा, ख़त्म पहले हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये अनुमान लगाना है कि कितनी और कैपिटल की आपको जरूरत पड़ सकती है ताकि आपके ये सुपर प्रॉफिट ऐसे के ऐसे मेंटेन रहे। उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे किसको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी गुडविल। ये है आपका सेकंड मेथड का फॉर्मूला। बस आपको यही आज के दिन सीखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके ये जो सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की मदद से कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब सीखते हैं कि कैसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की मदद से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। तो ये मेथड नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड। तो मैं इसको आपके ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि यह आपको समझने में इजी रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहला एग्जांपल इजी सा, जैसा मैंने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में लिया था ना, वैसा वैसा मिलता जुलता एग्जाम्पल। क्या क्या था उसमें स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ फिर से। एवरेज प्रॉफिट कितना, मान लीजिए इस बार है 80,000 रुपये। उसके बाद आपको दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितने रुपए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं जी यहाँ पे 10%। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिया होगा एसेट्स, एसेट्स कितने इस बार, मैं कहता हूं फिर से 10 लाख रुपए। उसके बाद आपके लाइबिलिटीज कितनी इस बार, मैं कहता हूं जी आपकी है यहाँ पे 7 लाख रुपीज़। उसके बाद आपसे एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स गुडविल को किसकी मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, जहाँ भी ये कैपिटलाइजेशन लिख जाए ना उसके बाद आपको देखना है कि एवरेज प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट, देखिए सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से। बस अब यहाँ पे स्टूडेंट सारा इंपॉर्टेंट जितना भी खेल है फॉर्मूले का है कि यहाँ आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, एवरेज प्रॉफिट दिया है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करना होगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, चलिए जी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स आपका एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करते थे यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट को। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए 2 स्टेप्स को। नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला था यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड कर देते थे 100 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2 वर्ड छोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था, आपको क्या माइनस करने हैं एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले एसेट्स देखिए कितने हैं, 10 लाख रुपए।
10 लाख रुपीज़ में से माइनस कीजिए आउटसाइड लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़, आपको एक्सप्लेन नहीं है तो मान लीजिए आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ये, तो ये आए आपके 3 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई? 3 लाख रुपए। चलिए जी यहाँ 3 लाख रुपीज़ लिखिए। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है स्टूडेंट्स, आपको ये दिया गया है 10%, तो 10/100, ये गया ये गया ये गया, ये आई वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 30,000 रुपीज़। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 30,000, एवरेज प्रॉफिट कितना? 80,000। तो 80,000 में से 30,000 रुपये माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स यह आएगा आपका 50,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 50,000 रुपये। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते थे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, बस। तो सुपर प्रॉफिट कितना अभी कैलकुलेट किया? 50,000, 50,000 रुपये। मल्टीप्लाई किससे करना? 100 से। डिवाइड किससे करना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से। तो ये 1 0 से 1 0, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया आपका 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपीज़ क्या आई स्टूडेंट्स आपकी गुडविल। किस मेथड की मदद से? जब आपने मेथड फॉलो किया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड यानी जो सेकंड मेथड है उसके फॉर्मूले आपको आने बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे कि कैसे जब अलग अलग मेथड की मदद से गुडविल को कैलकुलेट किया जाए तो क्या गुडविल सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। चलिए जी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बार एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करते हुए एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कैलकुलेट कीजिए गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करता है आपको 2 तरीके से। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड की मदद से, कैपिटलाइजेशन मेथड, भाई कौन सा मेथड फॉलो करें? एवरेज प्रॉफिट वाला, सुपर प्रॉफिट वाला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और फिर ये कहता है सेकंड में 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस। इसका मतलब आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है यहाँ? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपसे कहा गया है एवरेज प्रॉफिट फर्म के कितने हैं? 1 लाख रुपीज़। फिर आपसे कहा गया है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी 10%। फर्म के जो एसेट्स आपको दिए गए हैं वो हैं 10 लाख रुपीज़ के। फर्म की जो लाइबिलिटीज़ दी गई हैं वो है स्टूडेंट्स आपकी सिर्फ 2 लाख रुपए, बस। और आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे इसको मेथड नंबर 1 की मदद से। तो आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला मेथड नंबर 1, जब आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी इनडायरेक्टली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला। तो इसकी मदद से स्टूडेंट्स गुडविल क्या आएगी, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको निकालना होगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब आप एवरेज प्रॉफिट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से, तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, जब आप एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे? आपकी लाइबिलिटीज़ को। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है? एसेट्स दिए गए हैं कितने रुपए की? 10 लाख रुपए के। लाइबिलिटीज़ दी गई है कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए आया? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज़। ये आ गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ रखिए, 8 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये डिवाइड कीजिए, ये आया जी आपका 80,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 80,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में से नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया अभी हमने? 80,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका? 20,000 रुपीज़। क्या आ गया हमारा? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सुपर प्रॉफिट कितना? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 डिवाइड बाई 10, तो ये आया 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यानी मेथड नंबर 3 जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी? इस मेथड के हिसाब से 2 लाख रुपीज़। आइए अब आपको एग्जामिनर कहता है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट की मदद से भी गुडविल को कैलकुलेट करें, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 इयर्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हमने? 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, और कितने साल है? 3 साल, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो ये आया आंसर आपका 60,000 रुपीज़। अगर स्टूडेंट्स आप सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करते हैं, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल की वैल्यू आएगी 60,000 रुपये। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज़। अब फर्म को डिसाइड करना है कौन से मेथड की मदद से उसे गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए जी इसे नोट डाउन कीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे मिक्सअप होगा 2 से 3 मेथड्स का, वो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब एग्जामिनर आपसे ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सभी के सभी मेथड्स को मिक्स किया गया है, यानी एक साथ आपको सभी मेथड की मदद से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपसे एग्जामिनर कहता है एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको लिखना आप वेरी 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 इजी। क्या है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल? देखो आपसे कहा गया है कि आपको करना है जी कैलकुलेट कीजिए गुडविल। किस तरीके से? सबसे पहले मेथड में गुडविल है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर कहा गया है आपसे गुडविल है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद एग्जामिनर कहता है आपसे गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से, और फिर कहता है कि गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से, यानी सभी 4 मेथड है, सबकी मदद से गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाओ। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर ने प्रॉफिट जो फर्म के दिए गए हैं वो इस तरीके से आपको कहा गया है 2020 में फर्म के प्रॉफिट हैं 1 लाख रुपए, 2021 में 2 लाख रुपए, 2022 में फर्म के प्रॉफिट हैं 3 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, एग्जामिनर कहता है कि जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस बार देखो कितना इजी कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दी गई है वो है आपकी 4 लाख रुपीज़, ये गिवन है पहले से। उसके बाद कहा गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया गया है और वो कितने % है आपका 10%।
बस। और अब आपसे कहा गया है कि अब गुडविल को कैलकुलेट करो। तो चलो वन बाय वन सभी मेथड की मदद से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से। तो उसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए जी, यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं आपका सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, YEARS। टोटल प्रॉफिट कितना? 3 2 5 और 1 6 लाख रुपए। कितने साल का है? 3 साल का। तो ये कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स हमारा 2 लाख रुपए। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है? 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मदद से गुडविल कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए मेथड में गुडविल देखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3 इयर्स। अरे 3 इयर्स परचेज क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्ट लिखते हैं ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल है स्टूडेंट्स? 3 साल। एवरेज प्रॉफिट अगर आपका 2 लाख रहेगा और 3 साल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो इस मेथड की मदद से आपकी गुडविल आई 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए। चलिए जी, पहला मेथड सॉल्व हुआ, डन। अब सेकंड मेथड आइए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या है उसको कैलकुलेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेकंड करके लिख रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आप जब एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज, यहाँ प्रॉफिट लिखिए, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% से, तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आया 40,000 रुपीज़, यानी 2 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 40,000 रुपये, तो ये आ गए 1,60,000 रुपये स्टूडेंट्स आ गया आपका क्या? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे बी लिखिए, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट की मदद से हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, सेकंड मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू लिखिए सुपर प्रॉफिट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपको? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है आपके? 3 इयर्स। तो 1,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स 4,80,000 रुपीज़, यानी जो आपका सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है उसकी मदद से आपने जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की वो आई 4,80,000 रुपये। अब आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल को कैलकुलेट। तो आपका मेथड नंबर सी आप लिखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्या फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने का? यहाँ आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना होता था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से क्या माइनस करते थे स्टूडेंट्स आप? कैपिटल एम्प्लॉयड को। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका क्या फॉर्मूला है? जब आप एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। किससे डिवाइड कर देंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और किस में इसमें क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो आ जाएगा आपका एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स हमने? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10,
ठीक है, तो ये 0 से 0, ये आ गया आपका 20 लाख। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी गई है आपको सिलेबस में, ये है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका 20 लाख में से अगर आप 4 लाख रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया आपका बैलेंस कितना, 16 लाख रुपीज़, 16 लाख रुपए। यानी यहाँ स्टूडेंट्स इस मेथड की मदद से आपकी जो गुडविल आई है, यहाँ हमने जो गुडविल कैलकुलेट की है वो कितने रुपए है, 16 लाख रुपीज़। देखिए कितनी गुडविल आई। अब आपका डे मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से मैं यहाँ लिखता हूँ डी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हुए गुडविल को कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू आएगी। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका, सुपर प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, और डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना कैलकुलेट किया हमने, 1,60,000 रुपीज़। तो लिखिए 1,60,000 रुपये, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और स्टूडेंट्स इसको किससे डिवाइड कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा जी ये 16 लाख रुपए। अरे यहाँ भी 16 लाख रुपीज़ आ गया, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इक्वल हो गए दोनों में। ये तो कमाल हो गया, इस बार क्या एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपका गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका। जब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड की मदद से कहा जाए तो हमने सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से, कितना आया, 6 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। जब सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से कैलकुलेट किया तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा, 1,60,000 रुपीज़। तो 1,60,000 रुपीज़ की मदद से अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो वो आया 4,80,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स अगर आप एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मदद से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। और वो क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था हमने, 2 लाख रुपए। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, ये कितना आया, 20 लाख रुपए। 20 लाख में से हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, आपको दिया गया 4 लाख, तो बैलेंस कितना आया, 16 लाख रुपए। उसके बाद अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल ही आसान है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, तो ये आया आपका 16 लाख रुपए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ हमने गुडविल के सारे मेथड्स को, सभी गुडविल की टाइप्स है, गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, आपने ये सब कुछ सीखा। याद रखना गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, नोट डाउन कीजिए।